कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से होगी शुरुआत। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जाएगी यात्रा। यात्रा में करीब 3500 किलोमीटर की दूरी होगी तय। 12 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों से गुजरेगी यात्रा। राहुल गांधी के साथ रहेंगे 118 यात्री। पीसीसी भी 100 यात्रियों का करेगी चयन। 100 अतिथि यात्री अन्य प्रदेशों में रहेंगे शामिल। 2024 में जन समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। पहले राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया और अब 7 सितंबर को कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा का नेतृत्व भी राहुल गांधी करेंगे। कांग्रेस की यह भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से होकर भी निकलेगी, जिसमें मोदी सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरा जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा में 2014 यानी मोदी सरकार के बाद के वो तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा में जो मुद्दे थे महंगाई के और ये उठाने नहीं दिए गए, कोई बातचीत नहीं कर रही, तो अब एक ही तरीका बन गया है कि जनता से खुद जाके मिले और इसलिए 7 तारीख को ये पद यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की होगी। महंगाई, बेरोजगारी इन सब का है, जो प्रदेश की जो दिक्कतें लोगों की हैं वो का दूसरा एक दर्द है। ये सब बूथ पे करे घर तक पहुंचाने का काम कि जो भारत की संस्कृति है जोड़ो, इसको बचाना पड़ेगा और मैं सोचता हूँ ये उसको बचाने के लिए और नफरत खत्म करने के लिए पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन के लिए पद यात्रा और रथ यात्रा निकालना कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहली बार नहीं जब कोई पद यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भाजपा आड़े हाथों ले रही है। पूरे देश के अंदर वो इसी तरह का आलम है कि जहां वो जाते हैं उसके पहले कांग्रेस बिखर जाती है। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई है और वो शुरू हो के नहीं हो पर यह अभियान शुरू हो गया है। अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भले ही तमाम आरोप प्रत्यारोप हों, लेकिन भारतीय राजनीति में पद यात्रा और रथ यात्रा जन समर्थन जुटाने का सटीक मंत्र रही है। राजनीति में पद यात्रा और रथ यात्राओं को शक्ति को पहले भी देखा जा चुका है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या 2024 में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की सत्ता वापसी करा पाएगी। क्या राहुल राजनीति के मेन रेस में दौड़ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। बड़ा सवाल है कि कैसे सफल हो पाएगी भारत जोड़ो यात्रा और कितनी सफल होगी। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राखी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बहुत सारे मायने हैं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस एक बार फिर अपना खोया जनाधार तलाशने और तराशने का काम करेगी। कोशिश होगी कि कांग्रेस को एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को ऑक्सीजन देने के प्रयास लगातार हो रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे? भाजपा जिस तरह से राहुल गांधी को घेरती है, उसके चक्रव्यूह को राहुल गांधी कैसे तोड़ेंगे? और कांग्रेस के जो अन्य बड़े नेता रणनीतिकार हैं, वो राहुल गांधी का कितना सपोर्ट करेंगे? इस पर मैं चर्चा करूंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़े हैं। गुलरेज जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बरोलिया हमारे साथ जुड़े हैं। अभिनव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अभिनव जी आपसे ही करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही है। अभिनव जी, जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर से इसकी शुरुआत होनी है और बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, सबसे पहले तो क्या मोटिव है? इलेक्शन है इसलिए, या वाकई में जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया, या कह लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार हमेशा आगे बढ़ती हुई दिखी, इस यात्रा का मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है? देखिए राखी जी, आज के समय में जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसकी बेहद आवश्यकता है।
2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी भारतीयों को समृद्धि का सपना दिखाया था। इसके विपरीत उन्होंने पिछले 8 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक तनाव और ध्वस्त होती जो ये संस्थाएं हैं, इनका एक भयानक अनुभव दिया है। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो 3 प्रमुख समस्याओं पर केंद्रित है। इनमें पहली आर्थिक असमानताएं हैं, दूसरी सामाजिक भेदभाव है और तीसरी राजनीतिक तौर पर जो जरूरत से अधिक केंद्रीकरण है। ये मुख्य बिंदु हैं। इन 3 प्रमुख समस्याओं के खिलाफ सभी भारतीयों को एकजुट करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। ठीक है। आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अमीर तो बिल्कुल अमीर हो रहे हैं और गरीब वो गरीब हो रहे हैं। आम लोग जो आसमान छूती महंगाई है और जो बेरोजगारी है उससे परेशान है, और किसान और खेत मजदूर के जो कर्ज होते हैं उसमें भी वो लोग कर्ज से दबे हुए हैं। तो ऐसी जो 70 सालों में कई ऐसे जो समस्याएं जो अभी आप देखेंगे, वन और हमारे देश की परिसंपत्तियां जो भारी नुकसान मोदी जी के जो पूंजीपति लोग हैं, जैसे आपने अभी आंकड़ा देखा होगा कि 2014 में अडानी जी की जो वो 203 या 223 नंबर पे आते थे, अब वो तीसरे नंबर पर है। तो मतलब जो भला हुआ है इन 8 सालों में वो सिर्फ उद्योगपतियों का हुआ है ऐसा लग रहा है, और आम जनता जो है वो मतलब वो जाति धर्म और अपना भाषा, खान पान और मतलब सामाजिक समरसता जो होती थी वो हो चुकी है कहीं ना कहीं। तो उसको जोड़ने के लिए राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाया है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक का, वो एक आपको धीरे धीरे ये देखने को भी मिलेगा कि इसमें हजारों नहीं लाखों लोग, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, छात्र युवा ये आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं। और हमारे पास जो लिस्टिंग आई है वहां से लेकर अभी तक जिस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है कि हर स्टेट में जहां से शुरू हो रही है और जहां पे खत्म हो रही है वहां तक के लिए लोगों का हुजूम आ रहा है। तो ये सब चीजें, ये मुख्य मुद्दे हैं, जो मुख्य बातें हैं जिनके कारण मतलब जनता के बीच में मैसेज पहुंचाना है और पूरा एकजुट जो हमारा भारत है एक रूप में पूरा दिखे, उसको जोड़ने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की जा रही है। ठीक है। अभिनव, एक सवाल और है मेरा इसलिए भी जानना है कि शायद बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तो ठीक था, या कन्याकुमारी से हम उल्टा क्यों चल रहे हैं? देखिए, रूट जो है वो कन्याकुमारी से बने चाहे कश्मीर से बने, देश के लिए बन रहा है। देश की जो लाइन होती है, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, चाहे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट अपना जो आसाम से या गुजरात हो, तो ये तो भारत अपना चारों तरफ से है। तो ये तो कहीं से भी हम जा सकते हैं, ये हमारा देश है, हमारा सोचना है कि हम कहाँ से जाए कहाँ से आए। तो एक जो लाइन होती है नीचे से कन्याकुमारी से, वो कश्मीर में जाके खत्म होगी। अगर हम चाहते तो कश्मीर से बनाते तो कन्याकुमारी पे खत्म होती। नहीं, ठीक है, मेरा पूछने का मकसद इसलिए था, कुछ अलग से इसका मोटो है, इसलिए मैंने ये सवाल किया। ठीक है, चलिए वापस आती हूँ। इसमें कोई मोटो नहीं है, मैंने इसकी मोटी मोटी बातें आपको जो बताई है कि किस तरीके से क्यों ये रखी गई है, 8 साल में क्या क्या हुआ है, हमने क्या क्या खोया है, हमारे यहाँ अमीरी गरीबी वाला जो माहौल आया है, सामाजिक समरसता, हिंदू मुस्लिम जिस तरीके से, मैं इतना तो चाहता नहीं हूँ कई बार जब डिबेट में हम बोल देते हैं, लेकिन ये जो आपसी मनमुटाव जो आ गया है देश में, उसको भी ठीक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा मतलब एक सब चीजों को, हर वर्ग के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हर जाति धर्म के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। ठीक है, गुलरेश जी क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा जो है वो कितनी सफल हो सकती है? और क्योंकि देखिए इलेक्शंस भी हैं ही, कुछ जगह इलेक्शन है, तो भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से लेती है? देखिए राखी, मैं हमेशा डाटा को सामने रखकर ही बात करता हूँ, बिना तर्क के बात नहीं करता। तो सबसे पहले तो आपने जो प्रश्न किया कि ये उल्टी रूट क्यों ली है, कश्मीर से कन्याकुमारी तो होता है, कन्याकुमारी से कश्मीर पहली बार हो रहा है, क्योंकि राहुल बाबा जो है वो उल्टे सीधे ही है, उनसे आप यही अपेक्षा कर सकते हो, सीधे काम कभी नहीं करेंगे। आपने देखा ना कि उनका पहला भाषण हुआ, उसमें उन्होंने आटे को लीटर में तोल लिया और पूरा हिंदुस्तान हंस रहा था उनके ऊपर मीम बनना शुरू हो गए। फिर आप ये देखिए थोड़ी दिन बाद हो सकता है वो कहेंगे कि भैया 1 दर्जन दाल इतने में आती थी, आज इतने में आ रही है, 1 किलो पेट्रोल इतने में आता था, कल इतने में आने वाला है। तो ऐसी प्रॉब्लम देखिए क्या है कि कांग्रेस जो सफर कर रही है ना, राखी बड़े सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ मैं भी, हंसी मजाक में नहीं बोल रहा, कांग्रेस बेसिकली इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी से डील कर रही है। और जब तक ये इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी चलती रहेगी, क्योंकि इनका जो माइंड था
वो तो इनको छोड़ के जा रहा है, चाहे G23 कह दे या किसी भी नाम से उसको पुकार ले। जब आपका दिमाग आपको छोड़ के चला जाता है तो फिर हाथ पैर तड़पते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और आज ही मैंने देख रहा था कि इन्होंने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करने वाले वो कश्मीर में इनके बहुत वरिष्ठ नेता है आलोक शर्मा जी, उन्होंने कांग्रेस का त्याग पत्र दे दिया। तो ये तो हालात बने हुए हैं कांग्रेस पे। तो ऐसा लगता है कि केवल ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कुछ प्रोमिनेंस में लाने के लिए राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन बार बार एक बात कहता हूं कि नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। गांधी जी से लेकर कई नेताओं ने जो पद यात्रा की, रथ यात्रा की, उनको कामयाबी भी मिली। लेकिन आप नकल भी कर रहे हो, उनकी तो अकल लगेगी। लेकिन कांग्रेस तो जो है वो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी से सफर कर रही है। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या लगता है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा? देखिए, मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल हो, यदि वो कुछ कर रहा है, कोई यात्रा लेके आ रहा है, उसके पीछे उसका जो उद्देश्य है, जैसा कि अभी अभिनव जी ने बताया कि उनका क्या उद्देश्य है, ये ठीक है, उनको करना चाहिए। जो भी उसके पीछे उनका मोटिव है वो हो। और मुझे लगता है इसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है कि क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन इलेक्शंस भी लगे हुए हैं, ये हमें पता है। और सबसे ज्यादा ये जो यात्रा है वो साउथ को बहुत ज्यादा कवर कर रही है। क्या इसके पीछे एक वजह मान सकते हैं? और ये यात्रा जो है कांग्रेस की इस वक्त पे शुरू हो रही है 7 तारीख से, कितनी सफल होती हुई दिखती है? जी जी, देखिए राखी जी, आज का टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है और आपने प्रश्न भी महत्वपूर्ण पूछा है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल आउटफिट चुनाव में जाने से पहले, चाहे रूलिंग पार्टी हो या नॉन रूलिंग, कुछ ना कुछ एक ऐसा कैंपेन शुरू करते हैं जिसके माध्यम से वो ना केवल विद इन द पार्टी लोगों को यूनाइट करने या उनको एक्टिवेट करने की तरफ बढ़ते हैं, बल्कि पब्लिक में भी एक मैसेज देना चाहते हैं। ठीक उसी के तहत आज जो कांग्रेस का 7 तारीख से यात्रा साउथ से शुरू होने जा रहा है कन्याकुमारी से, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं टूटती हुई कांग्रेस, बिखरती हुई कांग्रेस और इंटरनली जो कांग्रेस के अंदर समस्याएं आ रही, कहीं ना कहीं वहां कार्यकर्ताओं को, बड़े बड़े लीडर्स को यूनाइट करने की तरफ कांग्रेस का एक बहुत अच्छा प्रयास है, जिससे न केवल कांग्रेस को मजबूती मिलेगी बल्कि अक्रॉस द कंट्री कांग्रेस वोटर भी कहीं ना कहीं पुराना लौटने की तरफ प्रयास करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये यात्रा जिन लीडर की लीडरशिप में निकाली जा रही है वो कितनी कारगर होगी या उसका कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा। देखिए, कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से जाना ये कहीं ये दर्शित करता है या इंडिकेट करता है कि पार्टी के अंदर जो सीनियर लीडरशिप है उसमें राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट बने उसके बाद से बहुत सारे असेंबली इलेक्शन या 2 लोकसभा इलेक्शन पार्टी ने लगातार हारे हैं। हालांकि 2018 में उनकी लीडरशिप में कुछ असेंबली इलेक्शन जीते जहां बीजेपी कई दशक से जमी हुई थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस में अगर मजबूत हो जाए तो कांग्रेस के लिए बड़ी ताकत। देखिए, आपको 91 में याद होगा कि सितंबर 90 में आडवाणी जी ने रामरथ यात्रा निकाली थी और वो शायद अक्टूबर में खत्म हुई थी। उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि 1991 में जो है लोकसभा इलेक्शन हुए, बीजेपी सीधी जिसका जन्म 1980 में हुआ 120 सीट्स पर पहुंच गई। क्या कांग्रेस अपनी खोई ताकत को इस यात्रा के माध्यम से प्राप्त कर सकेगी? ये कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न लगता है, क्योंकि राहुल गांधी की लीडरशिप उतनी मजबूत नहीं मानी जाती है। राहुल गांधी को पूरा कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि लगातार लोग देख रहे हैं कि पलायन हो रहा है। उस पलायन को रोक पाएगी? ये ग्रांड ओल्ड पार्टी है देश की, जो कहीं ना कहीं केवल और केवल भाजपा को या एनडीए को टक्कर दे सकती है। तभी तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी या उस पार्टी की बड़े बिग बीजेपी के इसी पार्टी को फोकस क्यों करते? जब ये कहते हैं कि ये पार्टी डूब रही है, ये पार्टी खत्म हो रही है, तो इस पार्टी को ही टारगेट क्यों करते हैं? तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है कि ग्रांड ओल्ड है, नेशनल पार्टी है, पुराने लोगों के साथ जुड़ी हुई है, इतिहास है। तो यही कहीं ना कहीं करिस्मेटिक कुछ चीजें ला सकती है, जिसके कारण बीजेपी लीड
गवर्नमेंट हिल सकती है। देखिए राखी जी, यहाँ महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर कांग्रेस ये यात्रा कुछ नया लीडर यानी कि प्रेसिडेंट बनाने के बाद निकालती तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी रहती है। इससे कहीं ना कहीं वही इंडिकेशन मिलता है कि राहुल गांधी कल की जो रैली हुई उसको भी लीड किया, ये यात्रा है इसको भी लीड कर रहे हैं, यानी कि कांग्रेस की कमान फिर राहुल गांधी के हाथ में जाने वाली है क्या, जिसके कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस टूट की कगार पर बढ़ती चली जा रही है। देखिए मैं एक बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, जैसा कि सोनिया गांधी ने जो सूत्रों से पता लगा है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत जी को अगर कहीं ये कमान दी जाती है तो उससे कांग्रेस एक बड़े निशाना खेल सकती है। पहले तो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा होगा जिसको कहीं ना कहीं उनकी अपोजिशन पार्टी यानी कि रूलिंग बीजेपी टारगेट लेकर चल रही है। दूसरा चीज, पार्टी के अंदर जो राजस्थान यूनिट में जो पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो टेंशन है उसको दूर किया जा सकता है और एक नए लीडर को मौका मिलेगा। साथ ही अगर ये अध्यक्ष बनते हैं तो G23 के जिनमें से कुछ लोग चले गए, इन लीडर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने में गहलोत ज्यादा मजबूत साबित हो सकते हैं। तीसरी, जो नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद जिस पर लगातार मोदी अटैक कर रहे हैं, उससे बचने का कांग्रेस को सबसे बड़ा मौका मिल सकता है। लेकिन बशर्ते ऐसे लीडर को अगर कांग्रेस सामने लाती है, और ये बात पक्की बात है कि अब आने वाले 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस गांधी फैमिली से ही किसी को लीडरशिप देती है तो ये मान के चलिए कि 2024 का सबसे बड़ा टारगेट अगर कुछ होगा तो नरेंद्र मोदी के लिए नेपोटिज्म यानी परिवारवाद या डायनेस्टी जो पॉलिटिक्स है वही होगी, जैसा कि उन्होंने करप्शन और नेपोटिज्म का इंडिकेशन पिछले 15 अगस्त को जो देश के नाम स्पीच दी थी उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो कांग्रेस को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि देश के सामने अगर अल्टरनेट कोई है तो वो केवल और केवल कांग्रेस ही बीजेपी के लिए दिखती है। ठीक है अभिनव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बार बार जब भी कांग्रेस का जिक्र होता है किसी भी मुद्दे पे हो, आज तुम भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, नेतृत्व की बात है, लोकसभा इलेक्शन है और कुछ स्टेट्स में तो विधानसभा भी होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बार बार एक नेतृत्व में बदलाव की बात हो रही है। क्या इसको कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही है? क्या राहुल गांधी के अलावा कोई और नहीं हो सकता? क्या कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता कि हम यदि बदलाव करें, जैसा कि एक इसे विचार या सुझाव कुछ भी कह लीजिए, सत्य प्रकाश शर्मा जी कह रहे हैं, तो शायद कुछ अच्छा मिले? संगठन चुनाव की घोषणा हो चुकी है और वेणुगोपाल जी ने उसका चार्ट भी तैयार कर दिया है कि अगले महीने आपको नया अध्यक्ष मिल जाएगा और उसमें इलेक्शन फॉर्मेशन भी है, सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होगा। तो जो प्रोसेस है वो तो अपनी होगी। ये यात्रा जो प्रॉपर आप जानते हैं कि गांधी परिवार से जो भी आगे आता है या काम करता है वो शुरू से करते आ रहे हैं, चाहे नेहरू जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, हमेशा गांधी परिवार के साथ जुड़ के कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़ती आई है। तो इसमें ये सब चीजें बातें मेरे को लगता है ये आने वाले एक महीने के अंदर सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन अध्यक्ष होगा और किसके नेतृत्व में क्या होगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा जो हो रही है, मैंने बताया आपको कि वो मुख्य मुद्दे हैं जिन पर भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया जा रहा है, जनता के बीच में पहुंचा जा रहा है, जिसमें जनता खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। चाहे महंगाई हो, अभी मुख्य समस्या है महंगाई, बेरोजगारी। आप देख रहे होंगे किस तरीके से सैलरी बढ़ने रही है, नौकरियां मिलने रही है, युवा सड़क पर है। पहले ये होता ये था पहले की नौकरियां थी, बेरोजगारी नहीं थी, सैलरी भी बढ़ती थी और नौकरियां भी बराबर, सैलरी इंक्रीमेंट भी होते थे। अभी सब कुछ रुका हुआ है, ठहराव है। तो इस ठहराव को कैसे खत्म किया जाएगा? अगर सरकार को जगाना है, मोदी सरकार को जगाना है, इवन कोई भी सरकार होती तो सरकार को जगाने के लिए विपक्ष की पार्टी हमेशा आगे आती है। तो भारत जोड़ो यात्रा एक प्रयास है राहुल गांधी जी का और वो पूरी ताकत से आगे आ रहे हैं क्योंकि युवा और महिलाएं और बेरोजगार युवा जितने भी लोग हैं सब पूरी ताकत से जुड़ना चाहते हैं। तो मुझे इसमें लगता है कि हम अगर इसको इस मुद्दे को डाइवर्ट करें हम गांधी परिवार पे या कहीं पर भी, तो इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। और जैसे हमारे साथी गुरेज भाई ने बोला कि आटा और दाल, तो मुद्दे तो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं ना, कम से कम कि आटा 22 रुपए, उन्हें पूरा वीडियो कट करके जैसे भी दिखाया तो वो पूरा उन्होंने उसमें बताया कि इतना महंगा हो गया, इतना महंगा, और लीटर्स में था। आखिरी में उन्होंने करेक्शन भी किया उसका। ठीक है, आपको मजाक उड़ाना है, उड़ाइए आप राहुल जी का, लेकिन जनता सब देख रही है, जनता जनार्दन होती है। और ये रिजल्ट भी अभी जो घमंड और अहंकार था भाजपा का, वो मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव को देखने को आप सबको मिला ही है कि कितने कितने सालों के बाद मेयर का इलेक्शन बीजेपी हारी है। तो
तो अभी आप भारत जोड़ो यात्रा को शुरू होने दें, उसका रिजल्ट आपको बखूबी देखने को मिलेगा आने वाले 2-3 महीने के अंदर। अच्छा अभिनव जी, सबसे ज्यादा जो है वो साउथ स्टेट्स हैं जिनको आप फोकस कर रहे हैं, मतलब ये एक यदि 22 स्थान को चयनित किया है तो 9 स्थान तो ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा साउथ के हैं। क्या मुख्य उद्देश्य है? कर्नाटक में तो इलेक्शन भी है, वो हमको समझ में आ रही है चीजें, उसके अलावा साउथ को बहुत ज्यादा फोकस क्यों किया कांग्रेस ने? नहीं, फोकस नहीं है, ये तो एक लाइन है। मैंने आपसे शुरू से बोला ना, चाहे कश्मीर से करते, चाहे आसाम से करते, चाहे कर्नाटक में इलेक्शन भी है, इसको भी बोलिए, इलेक्शन भी है। इलेक्शन तो सब जगह, इलेक्शन तो सब जगह होना है। कर्नाटक में भी होना है, महाराष्ट्र में भी होना है, मध्य प्रदेश में भी होना है, राजस्थान में भी होना है। तो ये इशू नहीं हो सकता कश्मीर में भी हो जाए, तो ये इश्यूज नहीं है। इश्यूज मैंने आपको बताया ना कि इश्यूज है महंगाई, बेरोजगारी, जो आपस में जो जिस तरीके से अभी सारे धर्मों के बीच मनमुटाव चल रहा है, जिस तरीके से दूरियां बढ़ाई जा रही हैं, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, तो इन सब चीजों को एक आप समझे, इसका उद्देश्य आपको शुरू में भी बताया, भारत जोड़ो यात्रा मतलब सब लोगों को एक साथ जोड़ना है। यहाँ पे तोड़ने की राजनीति की बात नहीं हो रही है, ये लोगों को जोड़ने की बात हो रही है। सारे धर्म, सारी जाति, सभी लोगों को जोड़ने की बात हो रही है। और एक ये इनिशिएटिव है राहुल गांधी जी का। अगर राहुल गांधी जी ये इनिशिएटिव ले रहे हैं या कर रहे हैं तो इसको हमें देखना चाहिए कि इससे रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमको आगे क्या होना है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा, इसके घर में तो हम गए नहीं है। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इस देश को जोड़ने के लिए है। ठीक है गुलरेज जी, देखिए इलेक्शंस हैं और जो इश्यूज हैं या मुद्दे हैं वो अपनी जगह होते हैं, यात्रा का उद्देश्य अलग है। तमाम चीज़ों को हम देखें तो कुल मिला के इलेक्शंस हैं, कुल मिला के राहुल गांधी के नेतृत्व में ये भारत जोड़ो यात्रा है, तमाम जगह से उसको गुजरना है, उनका एक पूरा रूट प्लान है, सब तय है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी, क्योंकि इलेक्शंस हैं, उनकी भी तैयारी है। आपको लगता है कि एक चुनौती होगी जिस तरह से एकजुट करने का प्रयास है और मुद्दों को भी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अभी अभिनव जी बात कर रहे थे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती होगी? देखिए, चुनौती वगैरह कुछ भी नहीं होगी राखी, लेकिन अभी जो शर्मा जी ने बात कही, कहीं ना कहीं उस बात में दम है और कि ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद का विषय है उससे मिलता जुलता दिख रहा है कि राहुल गांधी पुनः अपनी ताजपोशी करवाना चाहते हैं और इसीलिए ये सब कुछ ड्रामा चल रहा है। और मैं इसके पीछे 2-3 सवाल छोड़ के जा रहा हूँ व्यूअर्स के लिए भी और अभिनव के लिए भी। आपकी बताइए कि अप्रैल के आसपास जब चरम पर थी महंगाई, सबसे ज्यादा थी 7.4 क्रॉस करके 7.6 7.7% पहुंच गई थी, जो कि अब जो है वो 6.2 है और ये 6 से भी नीचे आ जाएगी अगले क्वार्टर में, जो कि कैपिंग है 6 की। तो जो हमको अनुमान होना चाहिए, जो आरबीआई का एक्ट कहता है कि 6% से ज्यादा महंगाई की दर नहीं हो, अगले तिमाही में ऐसा लगता है कि 6.2 पर अभी है तो ये 6 से नीचे पहुंचेगी। तब उस समय इन्होंने क्यों नहीं निकाली ऐसी यात्रा? ये यात्राएं तभी निकलना शुरू हुई जब 2 चीजें हुई। एक तो ईडी ने इनके ऊपर अंकुश लगाना शुरू किया, इनकी कसावट शुरू की, और दूसरा जब अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस पार्टी में आ रहा है तो ये 2 कारण साफ साफ दिखते हैं। फिर आप ये देखिए कि भारत की ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि आज जब इनके मनमोहन सिंह के कालखंड में हम दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वें नंबर की बन गए। और सीधा सीधा फिलिप्स कर्व जो होता है, इकोनॉमिक्स का छात्र हूं मैं भी, तो फिलिप्स कर्व बोलता है कि जीडीपी बढ़ती है तो उसके साथ रोजगार भी बढ़ते हैं। तो जब जीडीपी बढ़ रही है, कुछ इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, उसके बाद महंगाई बढ़ेगी और रोजगार भी बढ़ेंगे। तो जब भारत की प्रगति अच्छी हो रही है, जब विश्व पटल पर भारत आगे निकल रहा है, तो क्या हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है? ये भी यूएस को सोचना होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए एक बात तो महत्वपूर्ण है, कितना क्या होगा, कितने सफल होंगे, कितना महत्वपूर्ण है ये आने वाले समय में। देखिए बहुत जल्दी से अंतिम छोटी सी प्रतिक्रिया सत्यप्रकाश शर्मा जी आपसे, एक ही सवाल है। देखिए कि तैयारियां सबकी हैं, किसी भी माध्यम से करें, यात्रा निकालिए, कुछ और करिए, मुझे लगता है देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात, मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं। तो अब कितना बदलाव कांग्रेस को करना है ये कांग्रेस तय करेगी। बीजेपी को भी निश्चित तौर पर, ऐसा नहीं है कि बड़ी पार्टी है या जनाधार बड़ा है या तमाम चीजें हैं, बहुत जगह से जीत मिली है तो सिर्फ शांति से बैठ जाए। कब कहां, ये राजनीति है, कब कहां उलट पलट हो जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने पिछले टर्न पर भी आपको राखी जी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उसको अगर कहीं किसी से डर है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से है, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस में जो सामने दिख रहा है उस चीज को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज कम नजर आता है, क्योंकि
आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लें, कमलनाथ जी 70 के ऊपर वाले, गोविंद सिंह 70 के ऊपर वाले, गोविंद सिंह क्षेत्रीय नेता, कमलनाथ जी ने भी केवल 18 महीने ही प्रदेश की सेवा की। यह नई लीडरशिप, ये बारोलिया जैसे लोगों को क्यों आगे नहीं लाते? कब तक पीछे रखोगे? ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की बड़ी कमजोरी है। मैं 20-30 साल से, 40 साल से उन्हीं चेहरों को बार बार देख रहा हूं। क्या नई लीडरशिप कांग्रेस में निकल कर नहीं आ सकती? मैंने देश का पूरा उदाहरण नहीं लिया है, केवल मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम इस डिबेट पर बात कर रहे हैं। तो नई लीडरशिप, नया खून, नया जोश, जो नए लोगों को जोड़ेगा और नई कांग्रेस का निर्माण करेगा, जो इस आधुनिक या ताकतवर बनी भाजपा को टक्कर दे सके, ऐसी कांग्रेस आज वर्तमान में नहीं दिखती है। क्या यही कांग्रेस का हाल अगर रहता है तो मुझे नहीं लगता कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको कांग्रेस टक्कर दे पाएगी। एक बड़ी सर्जरी, क्योंकि पोल स्ट्रेटजिस्ट, आपने देखा होगा पीके ने भी ये बात कही थी, प्रशांत किशोर ने, कि कांग्रेस की लीडरशिप में बड़े ओवरहॉल की, यानी एंटायर ओवरहॉल की जरूरत है। क्या वो ऐसा तो है नहीं कि वो छोटे मोटे विचारक या पोल स्ट्रेटजिस्ट माने जाते हैं? तो कहीं ना कहीं इस पर पार्टी को मंथन करने से ही मुझे लगता है कि पार्टी आगे की ओर बढ़ पाएगी। और ये पक्की बात है कि विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, भले ही भारतीय जनता पार्टी उसको कितना भी झुटकाती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आपसे भी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या कांग्रेस जो है वो नेतृत्व में बदलाव करेगी, राहुल की जो रणनीति है या जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सफल हो पाएगी, भारतीय जनता पार्टी इसे किस तरह से लेती है। एक बात तो है कि यदि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई सामने है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस को भी यदि कहीं ना कहीं जीत हासिल करनी है या इस यात्रा के जरिए उनको सत्ता हासिल करनी है तो काम तो करना पड़ेगा। और सुझाव के रूप में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और मुद्दे तो है ही। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।